दोस्तों नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आज़ादी के 75 साल हो गए और हमने जो कल्पना की थी कि इस देश में जाति के आधार पर जो बांटे हुए हैं उससे हम आगे निकले, लेकिन क्या हम पीछे जाना चाहते हैं। दरअसल ये टिप्पणी उनकी यूजीसी रूल को लेकर आई है और उन्होंने यूजीसी का 13 जनवरी का जो नोटिफिकेशन था उसको स्टे कर दिया और गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि दोबारा से जो रूल है उनको उनका उसको ड्राफ्ट करें और फिर उस पर हम मार्च में इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल इस पर थोड़ा सा अगर हम इस पूरी घटनाक्रम को देखें कि यूजीसी को लेकर क्यों बवाल मचा, क्यों सवर्ण जाति के लोग इतना इस पर बौखलाए हुए हैं और क्यों इस पर चारों तरफ प्रदर्शन हो रहा है और राजनीतिक दल इस्तीफा दे रहे हैं। दरअसल उसके पीछे जो कारण है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी मई में एक पीआईएल पर आदेश दिया था और उन्होंने लिखा था कि जो रोहित वेमुला और एक लड़की मुंबई की, उन्होंने जातीय आधार पर जो उत्पीड़न हुआ था उस बेस पर उन्होंने सुसाइड किया। तो अब आपको ऐसे रूल बनाने चाहिए यूजीसी को कि ताकि वो यूनिवर्सिटी में, हायर एजुकेशन में ऐसा अत्याचार न हो, जाति के आधार पर न हो, लिंग के आधार पर न हो, उसके जो दिव्यांगता है उसके आधार पर न हो, महिला होने पर न हो। तो उसके लिए रूल तो बनाए, लेकिन 2012 में ऑलरेडी थे। दिग्विजय सिंह उस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे जब ये रूल बनाए गए थे। तो जब दिग्विजय सिंह से पूछा गया, उन्होंने कहा हमने तो ऐसे कोई रिकमेंडेशन नहीं किया कि आप जो है सवर्णों के साथ अन्याय करो। तो दरअसल ये जो प्रॉब्लम है वो क्या हो रही है कि उसमें जो एक जगह लिखा हुआ है कि जाति, लिंग, दिव्यांगता, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन उसी में ही जो उसका जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन का जो क्लॉज नंबर 3 है उसमें सी में लिखा गया है कि SC ST OBC, महिला और दिव्यांग, इनके खिलाफ। तो इससे कन्फ्यूजन हो गया कि क्या इनके खिलाफ भी अत्याचार होगा, जो जनरल कैटेगरी का होगा उसके साथ अत्याचार नहीं हो सकता है। तो आपने उसको, जो हिंदू समाज है उसको इतने आपने भागों में बांट दिया, लिंग में बांट दिया, जाति में बांट दिया, महिला में बांट दिया, दिव्यांगता में बांट दिया। तो इससे क्या हुआ कि लोग सड़कों पर आए क्योंकि इसका मिसयूज का खतरा है। वही आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अपना जो एप्रीहेंशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने आज व्यक्त किया कि ये मिसयूज का खतरा है। तो उन्होंने कहा कि जो यूजीसी के नए नियम है वो आप इन नियमों को रोक दो, और केंद्र से और यूजीसी से उन्होंने एक नोटिस देकर उनसे जवाब मांगा है और कहा है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ने कहा कि फ़िलहाल 2012 के जो यूजीसी नियम है वही लागू होंगे और जो 2026 के 13 जनवरी 2026 के जो रूल है उनको स्टे कर दिया है। और ये जो यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026, इसमें उन्होंने भेदभाव को रोकने की जो बात की तो उसको अभी उन्होंने रोक दिया। तो अब इसमें जो चीफ जस्टिस ने कहा, असल में इसके कुछ लोगों ने पीआई की थी, इसमें एक तिवारी लड़के हैं उन्होंने किया, एक इसमें जो इंदिरा जय सिंह हैं सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने पीआई डाली थी। और भेदभाव के उन्होंने जो एडवोकेट विष्णु शंकर जैन है उन्होंने कहा कि ये जो रूल बनाया है वो बहुत ही संकीर्ण है और भेदभाव की परिभाषा व्यापक है। सामान्य वर्ग के सदस्यों के मामले में जब धारा 3E पहले से ही लागू है तो धारा 3C की क्या आवश्यकता है। इसमें मान लिया गया है कि केवल एक खास वर्ग ही जाति आधारित भेदभाव का सामना करता है। सीजीआई ने कहा कि हम केवल संवैधानिक और वैधता की सीमा की जांच कर रहे हैं। मान लीजिए कि दक्षिण भारत या उत्तर भारत का कोई छात्र उत्तर भारत में एडमिशन लेता है, ऐसे छात्र के खिलाफ कुछ व्यंग्यात्मक अपमानजनक टिप्पणियां की जाती है, यहाँ तक कि टिप्पणी करने वाले की पहचान भी अज्ञात है। क्या यह प्रावधान उस मुद्दे पर समाधान करेगा। एक अन्य एडवोकेट ने कहा कि रैगिंग भी एक मुद्दा है
जब मैं नया स्टूडेंट हूँ तो मेरी शक्ल सूरत से पता चल जाएगा कि मैं नया हूँ। अगर मैं विरोध करता हूँ और शिकायत करने की हिम्मत जुटाता हूँ तो मुझ पर क्रॉस केस चलाया जाएगा। आरोप जाति आधारित भेदभाव का होगा। सीजे, क्या इस नियम के तहत आपकी रैगिंग की शिकायत पर विचार किया जाएगा? वकील ने कहा, उन्होंने रैगिंग की परिभाषा तक नहीं दी है। इस नए छात्र को जेल जाना पड़ेगा। कॉलेज के पहले ही महीने में इस नियम से रैगिंग की परिभाषा को हटा दी गई है। यह सिर्फ जातिगत मुद्दों को संबोधित करता है। तो सीजीआई ने इस पर कहा कि आरक्षित समुदाय में भी कुछ लोग समृद्ध हो गए हैं, कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि यह एक संवैधानिक मुद्दा है। आज हम कोई आदेश पारित नहीं करना चाहते हैं। एक कमेटी गठित की जानी चाहिए जिसमें 2-3 ऐसे एक्सपर्ट हों जो सामाजिक मूल्यों और समाज की समस्याओं को समझते हों। और तो उस बारे में उन्होंने कहा कि ये जो है कि जो सरकार है वो उस पर अपनी रिपोर्ट दे और ये जो नया ड्राफ्ट लेकर जाए, तो तब इस पर फिर हम सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है बाद में इस पर वो देगी। अभी जो इसकी एक, अगर हम इसको एक पॉलिटिकल रूप भी है कि अभी देश में आपको पता ही है कि अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं और इस देश में अगर हम SC ST OBC और महिलाओं को अगर जोड़ दें तो 85% लोग हो जाते हैं। तो सवर्ण तो ले देकर कुल 15% ही बचे। तो 15% लोगों की किसको ज़रूरत है? आपको 85% लोगों की ज़रूरत है। राजनीतिक तौर पर इतना आपको वोट चाहिए, तो क्या उस वोट को आकर्षित करने के लिए ऐसा किया गया? हालांकि जैसे मैंने कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही किया गया, लेकिन उसमें जो ड्राफ्ट में था कि अगर कोई मिसयूज करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, उसके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई होगी, वो क्यों हटाया गया? और जब आप उसमें जब लिखा गया है कि जो भेदभाव होगा उसके खिलाफ एक कमेटी, जो इक्विटी कमेटी है, वो बनेगी, तो फिर आपको स्पष्ट अलग तौर पर 3C लिखने की क्या जरूरत थी, जिसमें लिखा है कि SC ST OBC, महिला, लिंग आधारित, जाति आधारित और स्थान आधारित, ये सब लिखने की क्या जरूरत है? इसको लेकर विवाद हुआ है, धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, UGC के ऑफिस में भी धरने प्रदर्शन। और लेकिन सवाल है कि हर काम सुप्रीम कोर्ट ही क्यों करे, सरकार क्यों ना करे? जब सरकार को पूछा गया, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा किसी के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। लेकिन उन्होंने फिर ये कानून में ये इसका प्रावधान क्यों नहीं किया? क्योंकि कानून तो लिखित में मानता है ना, बोलने से थोड़ी धर्मेंद्र प्रधान ने कह दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा तो नहीं होगा। जब कानून में क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होती है, इस क्लॉज में क्या है, किस क्लॉज में क्या सजा है, क्या उसका प्रोविज़न है, तो वो आपने नहीं कहा। तो सरकार को पहले दिन क्यों नहीं कर देना चाहिए? क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमको सवर्णों को एक तरफा करके और जो 85% लोग हैं उनको हम संबोधित कर रहे हैं तो उनका हो जाएगा? फिर RSS को भी इस बार, हालांकि सुनने में आएगा, RSS ने भी इसका विरोध किया कि हम तो हिंदू समाज को एक जोड़ रहे हैं, हिंदू सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं और यहाँ आप जाति धर्म में लोगों को बांट रहे हैं। तो आप खुद ही कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, तो क्या ये बटोगे कटने वाली अपनी आपकी खुद की वो पॉलिसी कहाँ गई? वो जब ये ड्राफ्ट तय हो रहे थे तो UGC की इतनी हिम्मत नहीं है कि सरकार को बिना पूछे वही ऐसा गजट नोटिफिकेशन कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए साधुवाद की पात्र है कि देश में जो एक जहर का माहौल बन रहा था वो माहौल अब रुक जाएगा और नए सिरे से होगा। और कम से कम उसमें प्रोविज़न जरूर होगा कि मिसयूज़ कोई ना करे। और छात्र कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, वर्ण का हो, छात्र तो छात्र है। और दोस्त तो आपस में उनकी जो एक यूनिवर्सिटी के बच्चे इतना उनको प्रबुद्ध, इतने वो समझदार वो नहीं होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं। तो अगर किसी ने आपस में युद्ध, आपस में झगड़े करते तो आपस में सुलझा भी लेते हैं। तो उनको, स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह ही डील करना चाहिए, न कि उनको इस तरह से डील करे कि उनको उनके खिलाफ दंड की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए साधुवाद का पात्र है और ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। जस्टिस सूर्यकांत जी को और जस्टिस माल्या हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा। नमस्कार।